नेक्स्ट है कैनिज़ारो रिएक्शन। देखिए कैनिज़ारो रिएक्शन की क्या है, जैसे अभी हमने एल्डोल करी थी, एल्डोल की कंडीशन क्या थी, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम नेसेसरी था। इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है, इसमें एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो सबसे पहला सिंपल मॉलिक्यूल क्या है जो आपके पास फॉर्मल्डिहाइड, इसमें क्या है एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। हमने क्या करा है, ये रिएक्शन क्या होगी, कंसंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में होगी। ठीक है, तो क्या आएगा सबसे, तो आपके पास क्या होगी, ये क्या है एक तरह की डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब इससे एल्डिहाइड की क्या होगी, ऑक्सीडेशन भी होगी और क्या हो जाएगी, रिडक्शन भी। मतलब क्या करेगा, ये एसिड भी बनाएगा और क्या बनाएगा, अल्कोहल भी। तो अगर मैकेनिज्म देखें तो ये क्या आपके पास सबसे सिंपल फॉर्मल्डिहाइड है, OH नेगेटिव आया। OH नेगेटिव क्या है यहाँ पे, अब एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और आपके पास फर्स्ट स्टेप ये हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, इस एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन तो हो चुकी है, ये एसिड बन चुका है आपके पास, तो ऑक्सीडेशन तो यहाँ पे हो चुकी है। अब इसमें हमने क्या करना है, सेकंड वाले की रिडक्शन करवानी है। सेकंड वाले की रिडक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। तो जैसे ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होने के लिए नीचे आएगा तो ये हाइड्रोजन रिडक्शन करने के लिए क्या चला जाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल पे। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपके पास क्या है, एसिड पड़ा है। और एसिडिक का ये वाला हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है। तो O नेगेटिव क्या करेगा, इस OH पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा और क्या बन जाएगा, अल्कोहल। और दूसरा क्या बन गया, ये आपके पास एसिड। अब देखिए जो नेगेटिव चार्ज है, अब हम स्टार्टिंग से क्या कर रहे थे, OH नेगेटिव ले रहे थे, लेकिन रिएक्शन मिक्सचर में क्या होगा, Na पॉजिटिव भी होगा। तो लास्ट में ये जो O नेगेटिव है वो क्या ले लेगा, Na पॉजिटिव ले लेगा और आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर आप HCl डाल दें तो क्या हो जाएगा, इसका एसिड बन जाएगा। ये साल्ट है ना, साल्ट में एसिड डाल दो क्या बन जाता है, साल्ट में HCl वाटर डाल दो तो क्या बन जाता है, एसिड बन जाएगा आपके पास। साल्ट में वाटर डालोगे तो क्या बन जाएगा, एसिड। ठीक है, तो आपके पास ये रिएक्शन हो गया है कैनिज़ारो रिएक्शन। नेक्स्ट है आपके पास HVZ रिएक्शन। नेक्स्ट है HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन का फुल नेम क्या होता है, हेल-वोलाड-जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, हेल-वोलाड-जेलेंस्की रिएक्शन। देखिए इसमें करते क्या है हम, ये जो रिएक्शन यूज़ होती है उसका यूज़ होता है एसिडिक, जो भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी अल्फा पोजीशन पे अगर आपके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उस पर हमने क्या करवानी हो, हैलोजिनेशन करवानी हो, तो ये हेल-वोलाड-जेलेंस्की रिएक्शन यूज़ होती है। ठीक है, कोई भी आपके पास एसिड है, उस एसिड के अल्फा पोजीशन पे अगर कोई प्रोटॉन पड़ा है, ठीक है, अगर कोई प्रोटॉन पड़ा है और हमने क्या करवानी हो, उसकी हैलोजिनेशन करवानी है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हेल-वोलाड-जेलेंस्की रिएक्शन। तो देखिए क्या है, हमने क्या करा, क्लोरीनेशन करी रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। ठीक है, क्लोरीनेशन करी रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैलोजिनेशन हो जाएगी। ठीक है, और सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका वर्कअप कर देते हैं, वाटर वर्कअप। ठीक है, समझ में लगाए। और देखिए रिएक्शन क्या है, इस लेवल पे स्टॉप नहीं होगी, जब तक इस पे ये हाइड्रोजन पड़े रहेंगे तब तक ये क्या होगी, रिएक्शन होती रहेगी। तो देखो अगर उन्होंने बात करी 1 इक्विवेलेंट की, 1 इक्विवेलेंट Cl2 की, तो रिएक्शन यहीं पर रुक जाएगी। अगर वो कहते हैं कि हमने 2 इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 लिए हैं, मतलब 2 Cl2 हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर ये वाला हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अगर एक इक्विवेलेंट बात करेंगे तो एक ही हाइड्रोजन रिमूव होगा, 2 इक्विवेलेंट बात करेंगे तो दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी रिएक्शन कंडीशन दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। देखिए हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डिग्रेड करना, मतलब क्या, उसमें से कार्बन एटम को अगर हम क्या कर दें, कम कर दें। तो देखिए इस रिएक्शन में हम करते क्या हैं, क्या है ये, अमाइड, ये क्या है, एक एमाइड है। अमाइड क्या होते हैं, एसिड के डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये क्या है, एसिड का डेरिवेटिव है। इसके अंदर हमने क्या करा, ब्रोमीन ऐड करा प्लस KOH, KOH के बजाय आप NaOH भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, KOH भी यूज़ हो सकता है और NaOH भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से आपके पास यहाँ पे अमाइड का क्या बन जाता है,
अमीन बन जाता है। अब देखो यहाँ से मैंने क्या करा है, कार्बोनिल ग्रुप को रिमूव करा है, यानी कार्बोनिल ग्रुप को हटाया है, यानी इसलिए इसको क्या बोला गया है, डिग्रेडेशन। ठीक है, तो यहाँ से कार्बोनिल ग्रुप चला जाता है और डायरेक्ट क्या होती है, R और NH2 की क्या बन जाती है, बॉन्ड बन जाती है। ठीक है, बाय प्रोडक्ट क्या आएंगे इसमें, K2CO3 निकल जाएगा, ट्वाइस ऑफ KBr और ट्वाइस ऑफ NaBr। ठीक है, अगर KOH लोगे तो KBr निकलेगा, NaOH लोगे तो आपके पास NaBr निकलेगा। ठीक है, प्लस वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये बाय प्रोडक्ट है 4, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मेन क्या चीज़ ध्यान रखनी है, कहीं पे भी आपके पास एमाइड दे रखा हो, कहीं पे भी आपके पास एमाइड दे रखा हो, रिएक्शन कंडीशन में क्या दे रखा हो, थोड़ी सी हीटिंग भी हो सकती है दे रखी हो, तो वहाँ पे आपके पास क्या होगा, सिंपली RNH2 बन जाएगा। मेन जो आपको फोकस करना है, इस टाइप की रिएक्शंस पे फोकस करना है। ठीक है, ये आपको कहीं पे भी रिएक्शन में किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में दिया हो सकता है। देखिए जैसे कि अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करें, अब इस टाइप का कोई आपको अमाइड दे दिया, ठीक है, इसमें क्या करा, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने क्या कर दिया, कंडीशन दे दी। ठीक है, तो आपको पूछेंगे कि प्रोडक्ट क्या हुआ। अब देखिए, अगर आपको एक कंडीशन पता है कि Br2 और KOH हो और अमाइड आपके पास दे रखा हो, तो होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होती है, अमाइड का अमीन बन जाता है, तो ये रिएक्शन आपको अच्छे से याद रहेगी। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता अमाइड है ये आपके पास क्या है, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन की कंडीशन दे रखी है, फिर तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आपको एक कंडीशन सारी की सारी क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो क्या बन जाएगा आपके पास, कार्बोनिल ग्रुप क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, समझ में लगी ये चीज़। तो ये है आपके पास होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद जो आपके पास है कार्बिल अमीन रिएक्शन। नेक्स्ट है कार्बिल अमीन रिएक्शन। देखिए, कार्बिल अमीन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, ये एक अमीन की रिएक्शन होती है, RNH2 लेके चलते हैं हम इसमें, क्लोरोफॉर्म और KOH की प्रेजेंस में होती है। देखिए ये क्या है, आपके पास अमीन है, अमीन से हम इसमें क्या बनाते हैं, आपके पास आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो जो कार्बिल अमीन रिएक्शन होती है वो क्या करती है, अमीन को आइसोसाइनाइड के अंदर क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, अमीन को किस में कन्वर्ट करेगी, आइसोनाइट्राइल में। ठीक है, तो ये आपके पास कार्बिल अमीन रिएक्शन है, कहीं पे पूछी भी जा सकती है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। लेकिन फिर भी अमीन दे रखा हो, क्लोरोफॉर्म और KOH दे रखा हो, तो ये क्या होती है, कार्बिल अमीन रिएक्शन, अमाइन को आइसोसाइनेट में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी वो है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इमीड है गैब्रियल थैलेमाइड। देखिए ये हमारे पास है, इसको बोलते हैं थैलेमाइड। क्या बोला जाता है, थैलेमाइड, थैलेमाइड। ठीक है, कहाँ से बनता है ये, थैलिक एनहाइड्राइड से। मतलब क्या है, यहाँ पे अगर O हो तो उसका क्या बोलते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड, और अगर यहाँ पे NH हो तो उसका क्या बोलते हैं, थैलियमीड। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, इसमें बेस देते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। अब देखिए बेस है, बेस का काम क्या होगा, एसिडिक प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करना। तो देखिए ये वाला जो प्रोटोन होता है वो एसिडिक होता है। ये प्रोटोन क्या है, एसिडिक है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर हाइड्रोजन हटा के नेगेटिव चार्ज लगाऊं तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्या हो जाएगा, ये इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, तो रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इस करके ये प्रोटोन जो है वो क्या है, एसिडिक है। तो सबसे पहले जब हम इसमें बेस देते हैं तो क्या बन जाता है, आपके पास नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एसिडिक प्रोटोन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है।
ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम इसमें Rx देते हैं। देखिए Rx देने से क्या होगा, अभी देखिए ये क्या है, एक तरह का न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। ये क्या बन चुका है, न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या है आपके पास, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से X क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, X नेगेटिव की फॉर्म में। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास, NR। ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन देखिए, ये जो मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ एल्काइल या फिर आप बोल सकते हो एलिफेटिक अमीन बनाने में यूज होता है। इससे हम एरोमेटिक अमीन नहीं बना सकते। उसका रीजन क्या है, ये वाला स्टेप। देखिए हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव का क्या करवा रहे हैं, एल्काइल हैलाइड पर अटैक करा रहे हैं। लेकिन अगर मैं ARX लूँ, ARX में जो AR होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है खुद। ये खुद क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल पे अटैक नहीं कर सकता। इसीलिए क्या होता है, इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक अमीन बनते हैं, एरोमेटिक अमीन नहीं बनते, सिर्फ और सिर्फ इस स्टेप के कारण। क्योंकि क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ दिस ऑन दिस न्यूक्लियोफाइल इज नॉट पॉसिबल। मतलब नाइट्रोजन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस AR पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियोफाइल हैं, न्यूक्लियोफाइल पे अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बनते हैं, एलिफेटिक अमीन बनते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है, आपने इसमें NaOH दिया, बेस दिया, तो सिंपली क्या हो जाएगा, वर्कअप हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट से हमें कुछ लेना देना नहीं है। बाय प्रोडक्ट आपके पास वैसे ही ये बनता है, प्लस RnH2। जो मेन चीज़ थी वो थी आपके पास एलिफेटिक अमीन बन सकता है। ठीक है, आपके पास क्या बनेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक अमीन बनते हैं, एरोमेटिक अमीन नहीं बनते। समझ में लगी है गैब्रियल थैलेमाइड। उसके बाद आ जाइए हिंसबर्ग पे, हिंसबर्ग मेथड। हिंसबर्ग मेथड देखिए क्या है, ये हम यूज़ करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन को डिफरेंशिएट करने के लिए बेसिकली। ठीक है, इसमें हम हिंसबर्ग रिएजेंट लेते हैं। ये आपके पास क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, अब देखिए क्या है, इस रिएक्शन की जो मेन कंडीशन है क्या है, अमीन के पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अमीन के पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखिए ये क्या होगा आपके पास, जब ये हम हिंसबर्ग रिएजेंट से इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से HCl चला जाएगा, यानी ये वाला H और ये वाला Cl क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, और एक हाइड्रोजन अभी इसके पास पड़ा था। ठीक है, दूसरी वाली रिएक्शन करवाते हैं, यानी सेकेंडरी अमीन की। फिर हिंसबर्ग रिएजेंट लिया हमने, माइनस HCl हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं बात टर्शियरी अमीन की। क्या टर्शियरी अमीन हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट कर पाएगा? इसके साथ रिएक्शन ही नहीं होगी। इसके साथ रिएक्शन क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ से HCl रिमूव करवा रहे थे, इसके पास H ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, HCl रिमूव नहीं होगा। इसका मतलब इसमें क्या होगी, रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास मान लीजिए 3 टेस्ट ट्यूब हैं, A, B और C। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि किस में प्राइमरी है, किस में सेकेंडरी है, किस में टर्शियरी है। मान लीजिए आपके पास B टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन नहीं हुई। अगर B टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन नहीं हुई, इसका मतलब B के अंदर क्या था आपके पास, 101% क्या था, टर्शियरी अमीन था। अब देखिए टर्शियरी का तो पता चल गया, प्राइमरी और सेकेंडरी का कैसे पता चल लगाएंगे। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, एक प्रोटॉन है। इस वाले के ऊपर क्या है, एक प्रोटॉन है। अगर ये प्रोटॉन है तो क्या है, और ये एसिडिक प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन है भी और ये क्या है, एसिडिक है। एसिडिक क्यों है पता चलेगा, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और इधर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। तो जो ये आपके पास प्रोटॉन पड़ा है, ये क्या है, एसिडिक प्रोटॉन है। अगर एसिडिक प्रोटॉन है तो ये क्या हो जाएगा, सोलेबल इन अल्कली। सोलेबल इन अल्कली मतलब जैसे ही बेस डालोगे, बेस और एसिड क्या हो जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे आपके पास।
ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, जैसे आप बेस डालोगे यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ आपके पास क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा इसके अंदर, एसिड बेस का साल्ट बन जाएगा। अब देखिए क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अब अगर इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो इसमें अगर आप अल्कली डालेंगे भी तो भी कोई इफेक्ट नहीं डलेगा। इसमें आपने जब अल्कली ऐड करा तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नो इफेक्ट ऑफ एडिंग अल्कली, इसमें आप अल्कली डालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे इफेक्ट क्यों पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या था आपके पास, एसिडिक प्रोटोन था। तो देखिए जैसे आपके पास दो टेस्ट ट्यूब आई ए और सी, आपने क्या करना है, दोनों के अंदर अल्कली डाल देना है। दोनों के अंदर क्या डाल देना है, अल्कली। अल्कली मतलब बेस, अल्कली मतलब क्या है, बेस। बेस डाल देना है। बेस डालोगे तो जिसके अंदर आपके पास साल्ट बन जाएगा वो तो क्या होगा, प्राइमरी होगा, और जिसके अंदर नहीं बनेगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वे में क्या कर सकते हो आप, इन तीनों को सेपरेट कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो तीनों को। ठीक है, समझ में लगा। चलिए नेक्स्ट है आपके पास सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन किसके केस में करते हैं हम, डेजोनियम साल्ट के। डेजोनियम साल्ट की जो रिएक्शन है वो करनी है हमने। देखिए जो डेजोनियम साल्ट है वो क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन शो करता है। तीन टाइप की रिएक्शन शो करता है। अगर हम CuCl यानी क्यूप्रस क्लोराइड और HCl डालें तो सिंपली क्या होगा, यहाँ से डेजोनियम साल्ट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन प्लस N2 गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। अगर हम CuBr यानी क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा, और N2 गैस यहाँ से निकल जाएगी। तो ये क्या है, ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ये क्या है, ब्रोमिनेशन। मतलब क्या, ब्रोमीन हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। कॉपर साइनाइड, क्यूप्रस साइनाइड और HCN की प्रेजेंस में अगर हम ये रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाता है, साइनाइड ग्रुप लग जाता है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिए, इस रिएक्शन को हम फर्दर भी प्रोसीड कर सकते हैं इस वाली को। देखिए अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए आपसे पूछें कि डेजोनियम साल्ट से क्या करना है आपको, डेजोनियम साल्ट से बेंजोइक एसिड बनाना है। डेजोनियम साल्ट से क्या करना है आपको, बेंजोइक एसिड बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, पहले हमने करा डेजोनियम साल्ट से क्या करा, कॉपर साइनाइड के साथ रिएक्शन करके ये बना दिया। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, अगर आप साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से दो प्रोडक्ट मिलते हैं। अब देखो क्या होता है, दो तरीके की हाइड्रोलिसिस होती है। एक तो पार्शियल, मतलब आपने क्या करा, वाटर को क्या किया है, बहुत कम अमाउंट में दिया है। जब वाटर कम अमाउंट में देते हो तो आपके पास क्या बनता है, अमाइड बनता है। वाटर अगर कम अमाउंट में देते हैं तो क्या बनता है आपके पास, अमाइड। और अगर आप वाटर एक्सेस में दे देते हो, मतलब आपने क्या करा, इसमें 1 मोल और वाटर का ऐड कर दिया, तो आपके पास क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। तो ये रिएक्शन याद रखना, नाइट्राइल अपॉन पार्शियल हाइड्रोलिसिस गिव्स अमाइड एंड अपॉन फुल हाइड्रोलिसिस या फिर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिड। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यही क्वेश्चन पूछूं, डेजोनियम साल्ट को आपने क्या करना है, एसिड में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, N2Cl लिया ये डेजोनियम साल्ट, सैंडमेयर रिएक्शन करवाई। ठीक है, क्या बन जाएगा, नाइट्राइल बन गया। अब देखो नाइट्राइल बनने से यहाँ पे दो रिएक्शंस ओपन हो चुकी हैं। या तो आप इसका क्या करो, अमाइड बना दो, या क्या बना दो, इसका एसिड बना दो। अब अगर आपको अमाइड बनाना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 मोल वाटर लेना है। और अगर आपको एसिड बनाना है तो क्या करना है, आपको 2 मोल वाटर लेने हैं, मतलब एक्सेस वाटर। और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, लिमिटिंग अमाउंट में वाटर लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन गया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये अमाइड बन रहा है। यहाँ पे अमाइड की अभी रिएक्शन करी थी, अमाइड को अमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। कौन सी रिएक्शन थी, होफमैन। यहाँ पे हम होफमैन रिएक्शन भी लगा सकते हैं। देखिए क्या करा, ब्रोमीन और KOH दिया, हीट करा, तो अब देखिए क्या है, अमाइड है, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन की कंडीशन दे रखी है, अमाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीन के अंदर। तो आपके पास क्या बन गया, अमीन बन गया।
ठीक है, तो आपसे ये वाले क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। अ पर्टिकुलर कंपाउंड A which is diazonium salt upon cuprous cyanide and HCN reaction give A, and that is on further hydrolysis gives B. B on Hofmann bromide degradation gives product D. What is A, B, C and D? तो इस टाइप के मतलब रिएक्शन सीरीज में आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेन क्या पता होना चाहिए आपको, कंडीशन का पता होना चाहिए, किस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, समझ में लगी ये रिएक्शन। याद रखना, साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड, इससे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड। ठीक है, उसके बाद है सैंडमेयर के बाद आपके पास गैटरमैन रिएक्शन है। गैटरमैन जो है वो क्या है, एक तरह की सैंडमेयर का ही पार्ट है सेम। यहाँ पे हम क्या लेते थे, क्यूप्रस क्लोराइड और HCl, है ना। यहाँ पे क्या लेना है, बस कॉपर और HCl, Br के लिए कॉपर और HBr, बस सेम प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने आपके पास मेथड दिखाए हैं जिस पे आप क्लोरो बना रहे हो, ब्रोमो बना रहे हो। ठीक है, फ्लोरो का प्रोडक्ट नहीं हमने बनाया, तो इस रिएक्शन से आप फ्लोरो नहीं बना सकते। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल नॉट बी ऑब्टेन बाय द सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बना सकता, फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते, क्लोरो बना सकते, ब्रोमो बना सकते और ये साइनो जो मैंने बनाया है। ठीक है, समझ में लगा ये। अब अगर आपको बनाना है फ्लोरो वाला तो उसके लिए एक स्पेशल रिएक्शन है, बाल्शीमैन रिएक्शन। बाल्शीमैन रिएक्शन, देखिए इसमें क्या करते हैं हम, डायज़ोनियम साल्ट लेते हैं, डायज़ोनियम साल्ट को हम क्या करते हैं, HbF4 के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, HbF4 क्या करते हैं, ये पॉजिटिव पार्ट होता है और ये क्या होता है, इसका नेगेटिव पार्ट होता है HbF4। अब देखिए क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये वाला ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी HCl तो यहाँ से निकल जाएगा और आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, N2 पॉजिटिव, BF4 नेगेटिव। ये इनिशियल इंटरमीडिएट टाइप बनता है आपके पास पहले। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या होता है, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा आपके पास, BF3 निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा, N2। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से एक फ्लोरीन तो जो होगा BF4 नेगेटिव का, वो तो क्या होगा, बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा। एक बोरोन और 3 फ्लोरीन यानी BF3 क्या होंगे, एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएंगे, और ये जो N2 था वो भी क्या होगा, एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपके पास बाल्शीमैन रिएक्शन। तो आपके पास ये पूछा जा सकता है, अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा, सैंडमेयर, गैटरमैन, कोई एक आधा और पूछ के और साथ में गया था बाल्शीमैन, तो बाल्शीमैन वाला क्या होगा, सबसे बेटर वाला। ठीक है, आपसे नेम की फॉर्म में नहीं पूछा जाएगा, रिएजेंट की फॉर्म में पूछा जाएगा। ठीक है, अब आप +2 कर चुके हो तो रिएजेंट की फॉर्म में आएंगे क्वेश्चन कि ये वाला रिएजेंट डालेंगे तो क्या होगा, ये वाला रिएजेंट करेंगे तो क्या होगा। तो इस टाइप से आपको सारे रिएजेंट का पता होना चाहिए। उसके लिए आप क्या कीजिए, जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस हैं उनको पहले एक बार एक जगह पे लिख लीजिए, सारी की सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट हैं। ये आज जो लिखवाई है वो तो है इंपॉर्टेंट, और भी 4-5 इंपॉर्टेंट है वो बता देंगे। ठीक है, तो क्या है, उन सबको एक जगह पे लिख लीजिए पहले। उसके बाद क्या कीजिए, उनका टेबल तैयार कीजिए। टेबल तैयार करना कैसे करना है आपको, देखिए एक साइड पे तो क्या लिखिए, रिएक्टेंट कि रिएक्टेंट कौन सा होगा, उसके बाद बीच में क्या आ जाएगा, रिएजेंट, मतलब कि उसकी कंडीशन क्या है, और थर्ड उसमें बनाइए कॉलम में प्रोडक्ट। मतलब एक साइड आपके सारे के सारे क्या होने चाहिए, रिएक्टेंट होने चाहिए, फिर बीच में क्या होने चाहिए, रिएजेंट, मतलब आपको कंडीशन पता चले, और लास्ट में क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट, कि क्या प्रोडक्ट बनता है उस वाली रिएक्शन से। तो आपके पास होना चाहिए कि शॉर्ट में होने चाहिए नोट्स। ठीक है, ताकि आप क्या कर सके, बाद में जब पेपर में जाना हो ना, उससे 1-2 दिन पहले सिर्फ वो नोट्स देखें और आपके दिमाग में रिएक्शन इतने अच्छे से वो फिट हो जानी चाहिए कि नोट्स देखते ही हाँ आपको पता चलना चाहिए, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्शन कंडीशन मैंने यूज़ करी, ये रिएजेंट यूज़ करा और मेरे पास ये प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, मैकेनिज्म 2-3 इंपॉर्टेंट थे जो मैंने बताया है आपको, कैनिज़ारो का, एल्डोल का, यही ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है। रिमर-टिमन का वो बताया था कि इंटरमीडिएट कौन सा बनता है। तो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी कल करेंगे।